आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ चैनल संजय विश्वकर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र भरतापुर गांव में आज आए हुए हैं। आज अपने समाज के कुछ लोगों से मुलाकात करनी है। आज विश्वकर्मा समाज का यह गांव है। विश्वकर्मा लोग यहाँ रहते हैं। विश्वकर्मा का निवास स्थान है और यहाँ कितने लोग हैं, कितने हमारा परिवार है, कितना परिवार है, आज उनसे हम जानते हैं कि जो आज समाज के ऊपर कुछ उत्पीड़न हो रहा है और समाज को जो सरकार ने भागीदारी नहीं दे रही है। आज समाज किसके साथ में जाए? आज विश्वकर्मा समाज को कौन पूछता है? कौन सी पार्टी आज उनको शासन सत्ता में भागीदारी देगी? उसके विषय में आज यहाँ पर हम आए हुए थे। तो आज कुछ बुद्धिजीवी लोग समाज के बैठे हुए थे। विश्वकर्मा आज हमारे साथ गौरी शंकर विश्वकर्मा जी हैं और महारानी दीन विश्वकर्मा हरिहरपुर से चलकर आए हुए हैं। तो आज उन लोगों के बीच में बैठ कर के आज हम आपको डायरेक्ट लाइव वार्ता दिखाएंगे कि क्या आज उनके विचार हैं और क्या आज हमारे साथ सर्वप्रथम गौरी शंकर विश्वकर्मा जी हैं और उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि जो आज सरकार शासन सत्ता में भागीदारी नहीं दे रही है। आज हम लोग 70 सालों से अपने मत देते आए हैं। आज उससे क्या सरकार आपको क्या दिया है और कौन सी सरकार देगी या कौन सी सरकार अभी तक दिया है, कुछ उसके बारे में जनता को बताएं। आज हमारे साथ जो आए हैं संजय जी विश्वकर्मा, हम लोगों से ये जानकारी लेना चाहते हैं। तो उसकी जानकारी जो हम दे रहे हैं कि आज तक 70 सालों से हम लोग मताधिकार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हम लोगों को या हमारे समाज को कहीं न कोई भागीदारी दे रही है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा दिला रही है। कोई भी सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, दूसरी पार्टी आती है, दूसरे लोग आते हैं। आज बीजेपी की सरकार है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हमारे समाज को कोई भी भागीदारी नहीं दे रही है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है, ना किसी को नौकरी मिल रही है और ना और कुछ। आज तो ये हालात हो गए हैं कि पढ़ाई लिखाई भी इनकी बंद कर दी जा रही है। तो ऐसे में हमारा समाज कैसे उत्थान करेगी और कैसे क्या होगा, इसके बारे में। आपका जो निवास स्थान है, आपके गांव का नाम क्या है? गांव का सराय मुरार सिंह का एक मजरा है भरतापुर। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? कितने वोटर रहेंगे यहाँ? लगभग 80-90 वोटर्स हैं। 80-90 वोटर्स हैं। तो सारे लोग, जैसे कि आज कुछ पार्टियाँ, आपका नाम भाई साहब? आनंद प्रसाद विश्वकर्मा। आनंद प्रकाश विश्वकर्मा जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कुछ पार्टी के लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनके मंत्री मिनिस्टर, उनका कहना यह है कि विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है कि वो किसको अपने मत देता है। आज तक यही मंत्री मिनिस्टर आज नहीं जान पाए हैं कि आप किसके साथ हैं। इसके ऊपर आप क्या? इस पर ऐसा है कि जो हमारा समाज है वो एकजुटता की ओर चल रहा है और धीरे धीरे जो है हमें उम्मीद है कि 1-2 साल में हमारा समाज इतना इकट्ठा हो जाएगा, तब इनके समझ में खुद ही आ जाएगा कि किस पार्टी में वोट करते हैं। और धीरे धीरे अब हमारी ये जो जागरूकता है बढ़ रही है और इस जागरूकता के माध्यम से हम सरकार को एक दिन अवश्य दिखा देंगे कि किस तरीके से विश्वकर्मा समाज अग्रणी है। हाँ, मैं तो ये चाहूँगा कि वक्त रहते हुए ये सारी पार्टी वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज को भी टिकट देने का काम करें और हमारे समाज को भी नेता पद पर उन्हें जो है बैठाने का काम करें। जब वो साथ में हम बिरादरियों को लेके चलेंगे तो निश्चित है उनका उत्थान होगा। तो क्या अभी तक जो भी सरकारें आई, जैसे सपा को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए या आज भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, 3 पार्टियां, आज कांग्रेस, 4 पार्टियां हैं। चारों पार्टियों में आपको कौन सी ऐसी पार्टी लगती है आप कि जो समाज के लिए सामने आएगी?
इसमें तो जो है विश्वकर्मा समाज जो है इन पार्टियों से लगभग हर पार्टियों में देखा, कहीं भी किसी को कोई सम्मान नहीं मिला आज तक। और भविष्य में जैसे ये उम्मीद रखी जा रही है कि मुलायम सिंह जाए सपा से, उन्होंने केवल एक टूल किट जो है कुछ लोगों का नायास बांट करके जोड़ना चाहे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए जो है। और हमें तो ये उम्मीद है अभी जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इस अधिकार को कोई देने के लिए कोई पार्टी नहीं होगी, बल्कि हमें छीनना पड़ेगा। नहीं, अभी तक जैसे आपने मुलायम सिंह का नाम लिया, तो मुलायम सिंह ने तो आपके समाज का एक मंत्री दिया था जो कि उच्च शिक्षा मंत्री जी। इतने बड़े पदों पर उन्होंने नवाजा था, तो क्या आप उसके विषय में क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने जो है विश्वकर्मा समाज को जोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था। और हमारे विश्वकर्मा समाज के जैसे रामाश्रय शिक्षा मंत्री जी थे, तो उन्होंने जोड़ने का काम तो शुरू किया, लेकिन आगे चल करके उन्होंने जो है फिर इसको ब्रेक किया। हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर जो है वो हाथ बढ़ाएंगे विश्वकर्मा समाज की ओर, तो विश्वकर्मा समाज भी उधर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़ाई जो चल रही है अपने अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई चल रही है जी। तो अभी तक तो सम्मान जो मिला है सपा ने दिया है जी। तो क्या सपा के साथ में आप लोग जाएंगे? नहीं, जाने के लिए जहाँ बात है तो वहाँ सम्मान मिला है, और सम्मान यदि मिलेगा तो हम जा सकते हैं। अन्यथा जो है हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। हमें जहाँ सम्मान मिलेगा जिस पार्टी में, हम अपना नेता चुनेंगे और उसके साथ जो है हम किसी पार्टी में जहाँ हमको सम्मान मिलेगा वहाँ जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो आज मौजूदा सरकार है, आज इस सरकार में आपको क्या ऐसा कुछ ऐसी एक अच्छाइयाँ बताओ कि जो विश्वकर्मा समाज को मिली हो, कुछ ऐसा? जी। अभी तक तो मेरे ख्याल से जो है कुछ ऐसा जो है दिखाई नहीं दिया विश्वकर्मा समाज के लिए जो भाजपा ने किया हो। वो सिर्फ स्वार्थपरता में अपने उल्लू सीधे करने में जुटी हुई है, और विश्वकर्मा समाज को तो इतना पीछे छोड़ दिया है कि वो नाम भी नहीं जानती है कि विश्वकर्मा समाज के लिए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी जानती ही नहीं। जी जी। उन्होंने कुछ आज तक दिया नहीं, और विश्वकर्मा समाज क्या उनके साथ नहीं जाएगा? आने वाले 2021 के चुनाव में 22 के चुनाव में क्या मतलब विश्वकर्मा समाज उनसे इसका प्रतिशोध लेगा? बिल्कुल जो है, अभी ये देखा जाए जैसे सपा की सरकार थी तो कम से कम इतना किया, टूल किट उसने थोड़ा बहुत लाभ देने की कोशिश किया। योगी जी भी तो टूल किट बांट रहे हैं। जी हाँ, बांट रहे हैं, लेकिन ये अगर किसी ने पहले शुरुआत किया है तो उस काम को इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी पर अगर रुके हुए हैं तो कोई मतलब नहीं। बल्कि उसके बजाय क्या हुआ, सपा ने तो जो है विश्वकर्मा जयंती के लिए छुट्टी भी दे रखी थी। इस सरकार में तो वो भी बंद किया जा रहा है। तो कहाँ से जो है विश्वकर्मा समाज इनके साथ जुड़ पाएगा? हमें तो नहीं लग रहा है कि विश्वकर्मा समाज इनके साथ जुड़ सकता है। तो विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अभी तक आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ चैनल भरतापुर में हम लोग बैठे हैं। आज 80-90 के लमसम वोटर हैं, 90 वोटर हैं यहाँ पर। और क्या है, जो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, जैसे कि आवास सुविधा हो, पेंशन सुविधा हो, और सारी सुविधाएं हैं, वो आपको पूरा लाभ मिल रहा है कि नहीं? यूँ मान के चलिए, मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ ग्रामीण अंचल में कि जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन में अनायास तरीके का जो वृद्ध है बेचारे उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो नवजुवक हैं उनकी उम्र पता लगा 35 साल 40 है, उनको मिल रहा है, वृद्धों को नहीं मिल पा रहा है। ये विसंगतियाँ हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब यूँ देखें तो जैसे सरकार जो है हर खाते के लिए जो है आधार कार्ड लगवाती है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि इनकी उम्र हुई है या नहीं हुई है, उनका पेंशन लग जा रहा है। तो ये वृद्धा पेंशन जो चला रहे हैं, इस पर जब तक सही तरीके से निगरानी ना हो, क्या मतलब है, अलग तरीके से जिनको नहीं फ़ायदा मिलना है उनको मिल रहा है। यानी शोषण की नीति अब भी जो है गांव में स्तर पर चल रही है, ये दुरुस्त नहीं हो पाई।
और आवास सुविधा मिली है कि नहीं यहाँ अपने गांव में सबको? हाँ, आवास सुविधाएं कुछ लोगों को मिली हैं और उनका जो फंडा है ग्रामीण अंचल का कि 20,000 30,000 या मजदूरी ना देना, वो सिस्टम चल रहा है, वो खेल चलता रहता है इन लोगों का। नहीं, अगर जैसे कि जो लोगों को नहीं मिली है, क्या वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब ग्रामीण अंचल में होता ये है कि हर तरीके के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधान अगर बड़ी पार्टी से या बड़े आदमी है तो उनके सामने जो है लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, इसलिए कुछ लोग डरते हैं। कुछ लोग बेचारे हैं वो अशिक्षित हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए जो है पीछे छूट जाते हैं। तो लेकिन अभी जैसे कि आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके तहत तो सारे लोगों को सामने आना चाहिए कि जो वो तो ना तो प्रधान की बात आ रही है ना तो इसमें किसी बात, ये तो जो वहाँ से दे रही है, जो सरकार दे रही है उसको तो लेना चाहिए और उसको लेने के लिए तो सामने आना चाहिए। तो उसके लिए डर इसमें क्या, मतलब क्या प्रधान वगैरह धमकाते हैं या डराते हैं, ऐसा कुछ है क्या? धमकाने क्या बात, ये लोगों की एक मानसिकता जैसे बन जाती है कि हमें जो है मतलब डराया जाएगा या ये किया जाए, ऐसा होना नहीं है। लेकिन एक भावना जो है लोगों की बनी है, इसलिए तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये सुविधाएं देनी है तो गवर्नमेंट जो है गांव में अपने अधिकारियों को लगाकर उसका जो है गांव में बैठा करके एक पंचायत के रूप में उसमें जो है पूछताछ की जाए और जो पात्र है उसको सही तरीके से मिले। पात्र को मिल ही नहीं पा रहा, अपात्र लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए जो है कि किस तरीके से सही लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, एसबी होम न्यूज़ चैनल और यहाँ काफ़ी भरतापुर गांव में हम लोगों ने चर्चा किया इलेक्शन के 2021 के चुनाव पर और कैसे मिलेगी भागीदारी, इस पर भी चर्चा हुई। और आप लोग बने रहिए, हर दिन आपको मैं दिखाता रहूँगा। एसबी होम न्यूज़ चैनल गांव-गांव की खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।